They say age doesn't matter in love. Yes, it doesn't matter for real estate love. मेरी सिस्टर पाकिस्तान में घर लेने का प्लान कर रही है और मुझे अपने घर को डिज़ाइन करने के लिए कुछ सॉलिड इंटीरियर स्ट्रक्चरल आइडियाज़ चाहिए। इसी पर्पज़ के लिए बहरिया टाउन रावलपिंडी में हमने कुछ घर देखने का सिलसिला शुरू किया है जो कि ऑलरेडी फॉर सेल हैं। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कौन कौन से घर देखे, उनके प्रॉस और कॉन्स आपको बताऊंगी और प्राइसेस डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और अभी जो मार्केट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या है एक्सपेक्टेशंस के प्राइसेस कितनी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। बहुत सी प्रॉपर्टी फॉर सेल है लेकिन इन्वेस्टर्स कम हैं। गार्डन सिटी जा रहे हैं, ये बहरिया टाउन फेज 7 के सिनेमा के साथ है। ये 3 कनाल का विला है, गार्डन सिटी रावलपिंडी। जोन 4 है, फ्रंट डोर हाई एलिवेशन के साथ, जैसा बहरिया टाउन में बाकी भी सब घर हैं। ड्राइंग रूम में 2 साइडेड काफ़ी बड़ी विंडो है जिससे बाहर लॉन का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। बाय द वे इसके साथ काफ़ी बड़ा लॉन है, एक्स्ट्रा लैंड भी है उसके साथ, और उसके पीछे कोई घर भी नहीं है। बाकी इंटीरियर वाइज देखा जाए तो इट्स वेल पुट टुगेदर। ऑब्वियसली ये एक नया घर है और फॉर सेल है। अगर स्ट्रक्चरली इंटीरियर की बात की जाए कि इसमें मटेरियल किस तरह यूज़ हुआ है, तो टाइल्स आर सुपर गुड। कंट्रास्ट इन्होंने रखा है वाइट एंड ब्लैक का और उसके साथ ब्राउन डोर्स। बाकी मिनिमल डिकोर है और जो मीडिया वॉल्स हैं सारा कुछ वो भी, एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट। ये एक ब्यूटीफुल लाउंज का व्यू है और इसके साथ ओपन किचन है नीचे। किचन का मैं देख रही थी कि यस इट इज़ फाइन इनफ बट इट्स नॉट दैट एक्सट्रीमली गुड वर्क। बाकी जिसके ड्रॉर्स वगैरह हैं ये बी कैटेगरी वर्क कह सकते हैं इसको। मेन किचन के साथ ही एक डर्टी किचन भी है जो कि बिल्कुल सेपरेट करके रखा हुआ है इन्होंने। मतलब यूजुअली ये होता है कि जो डोर होता है वो मेन किचन से ही जाता है, लेकिन इसका सेपरेट डोर है और इसकी भी काफ़ी स्पेस है। और ये भी एक नॉर्मल कैटेगरी का काम हुआ हुआ है इस पे भी। ब्लैक वाइट और ग्रे इसका कंट्रास्ट आपको हर जगह नज़र आता है। स्टेयर्स भी इसी तरह, और बाकी टाइल्स और हर चीज़ पे कुछ ब्राउन्स के भी हिंट हैं। ये बेडरूम है जिससे बाहर लॉन का व्यू नज़र आता है। वैसे मैं आपको लॉन भी दिखाऊंगी उसके बाद। और ये मुझे समझ नहीं आई कि ये इन्होंने स्ट्रक्चर्स अननेसेसरली यहाँ पे क्यों दिए हुए हैं, और कबर्ड्स को इन्होंने सेपरेट रखने के लिए और बीच में वैसे ही इन्होंने सिर्फ एक लाइट के लिए पिलर बना दिए हैं जिससे रूम बहुत ही छोटा बन गया है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्पेस अदरवाइज़ अगर रूम बेडरूम्स इतने छोटे हैं तो। नॉर्मल साइज़ वॉशरूम्स और बाकी सब चीज़ें भी जो एक नॉर्मल वॉशरूम में होती हैं बहरिया टाउन के हर घर में हैं, वो भी यहाँ पे इसी तरह ही हैं। कबर्ड्स का जो है स्ट्रक्चर वो भी कुछ बहुत एक्सट्रीम किस्म का फ़ाइन नहीं है। मेरे ख्याल में ये इन्होंने घर पर्पसली फॉर सेल ही बनाया था। कभी कभी ऐसे घर होते हैं जो कोई ख़ुद अपने लिए डिज़ाइन करते हैं लोग और फिर उसको फॉर सेल भी लगा देते हैं अगर ज़रूरत हो ज़िंदगी में। अब ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं, स्टेयर्स और इन ब्लैक स्टेयर लुक क्वाइट आर्टिस्टिक, और अगर इन्होंने स्टेयर्स के साथ सेंसर लाइट्स भी लगा दी होती हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली इफ़ यू गोना बी मूविंग अराउंड तो लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएं और ख़ुद ब खुद बंद हो जाएं। फ्रंट पे ये वॉल पे इन्होंने काम किया हुआ है और उसके बाद शेंडलियर है एक, ये मिडल में फ्रंट पे आता है ये हाई एलिवेशन के साथ। बाकी इस पे कुछ वेयर एंड टियर का भी काम हो रहा था। और ये पैटर्न, द राउंड पैटर्न इन द एंट्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मेन डोर के बाद मेन ही स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने इस स्पेस को बहुत कॉम्पैक्ट किया हुआ है और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बीच में डाल दिए हैं जो कि मुझे समझ नहीं आई कि किस लिए ऐसा किया गया है। हालांकि इसकी ओपनिंग काफ़ी वाइड रखी जा सकती थी। घर में मौजूद सारे बेडरूम्स काफ़ी छोटे हैं, मिनिमम साइज़ के हैं, कबर्ड्स भी कम हैं, वैनिटी भी ऑब्वियसली सेपरेट नहीं है, और आप रूम का साइज़ चेक कर सकते हैं। इसके साथ सिटिंग एरिया है आउटसाइड, ये भी काफ़ी बड़ा है वैसे। और ये सेकंड फ्लोर का लाउंज है। ये एक अच्छी जगह है फॉर लिविंग एरिया, और इसके साथ नीचे का व्यू भी इन्होंने ओपन रखा हुआ है कि नीचे से भी नज़र आए, और बाहर ऑब्वियसली विंडोज़ भी हैं जिसे आप लॉन भी देख सकते हैं। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात इसका आउटडोर है जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। बाकी मुझे रूम्स ने और बेडरूम ने कुछ ज़्यादा फैसिनेट नहीं किया। जैसे बेडरूम के बाहर ये एडिशनल स्पेस इन्होंने दे दी है छोटी सी विंडो के साथ, इसका मुझे पर्पस समझ नहीं आया। फिर ये एक और लिव इन एरिया स्टार्ट हो जाता है, नो इट्स अ बेडरूम, और इसके साथ विंडो है। और ये इन्होंने अननेसेसरली ये 2 चीज़ें दे दी हैं, और जिसमें कबर्ड्स भी नहीं है। लाइक आपके पास स्टोरेज स्पेस इसमें इतनी कम है, बेडरूम्स छोटे हैं,
और वॉशरूम्स मीडियम साइज़ के हैं, लाइक कोई बहुत बड़ा वॉशरूम नहीं है। दे शुड रादर पुट सम बाथ टब इन इट, इसलिए कि ये काफ़ी बड़ा घर है। दो कनाल के घर को अगर अच्छा डिज़ाइन किया जाए तो उसमें काफ़ी कुछ आ सकता है। इट्स अ ह्यूज स्पेस अदरवाइज। जब मैं अपने लिए घर भी चूज़ कर रही थी बहरिया टाउन में, तो मैंने उस वक्त भी देखा था कि बहुत से इतने छोटे छोटे घर हैं, लेकिन उसको इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि वो काफ़ी वाइड स्पेस लगती है। स्पेशली आप जितने डार्कर कलर्स को कम रखेंगे, जितना कंट्रास्ट को कम रखेंगे, उतना ही वो वाइड फील होगा। ये इसकी ओपनिंग है, फ्रंट ओपनिंग, जिस पे फ्रंट पे भी लॉन है और ये पीछे तक जाता है। दिस इज़ एन एक्स फैक्टर ऑफ दिस हाउस। एक इसकी लोकेशन बहरिया टाउन गोल्फ कोर्स के बिल्कुल साथ है, ये फेज़ 7 रावलपिंडी में। और दूसरा इसकी ख़ास बात इसका प्रॉपरली एसिमेट्रिक लॉन। गार्डन सिटी में मैंने और भी घर चेक किए जिसके वीडियोस मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी, लेकिन इसका लॉन, इसलिए कि ये एक शुरू में, स्ट्रीट के शुरू में ही घर आ जाता है और इसका लॉन प्रॉपरली एसिमेट्रिक है। यूजुअली जितने भी मैंने घर देखे हैं उनका ये था कि किसी के कोने में लॉन होता था, या एक्स्ट्रा लैंड, या उन्होंने एक्स्ट्रा प्लॉट लेके उसके ऊपर लॉन बनाया होता था। बट दिस इज़ क्वाइट एन आई कैची व्यू जब आप पहली नज़र में ही इसको देखते हैं। अपनी वीडियोस में मैं आपको रियल एस्टेट के कुछ ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी दिया करूँगी, एंड यू कैन श्योरली आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव, बिकॉज आई रिप्लाई टू एवरीवन। I'm big. I'm big. I'm brave. I'm big. I'm beautiful. I'm boo. Yes, thank you. इतने खूबसूरत लॉन व्यू के साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन एरिया को कम करके दरमियान में लाउंज के सामने ही एक एडिशनल ग्रीनरी का पैच दे दिया है, जिससे बहुत ही थोड़ा व्यू नज़र आता है लॉन का। और यहाँ पे इन्होंने गमले वगैरह रख दिए हैं ताकि ग्रीनरी हो। लेकिन अगर ये इस स्ट्रक्चर को भी स्ट्रेट कर देते और एक बाहर की तरफ बड़ी सी विंडो स्लाइड वाली लगा देते तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता। मुझे लगता है कि ये इस तरह के घरों में, स्पेशली जब आप खुद डिज़ाइन कर रहे हो, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके पास ग्रीन पैच है, लॉन है, तो कोई भी व्यू मिस ना हो किसी भी रूम से। इसकी बड़ी बड़ी विंडोज़ रख के इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता था। बट दिस इज़ द फ्रंट, एज यू कैन सी। बाकी भी यहाँ पे घर जितने हैं दो दो कनाल के हैं सारे ये विलास, और इनमें से कुछ की वीडियोस मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी जो कि फॉर सेल हैं, बिकॉज़ वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस ऑन द अर्जेंट बेसिस। और मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये विलास आपको आइडिया होगा कि ये गार्डन सिटी के कितने पुराने स्ट्रक्चर्स ही बहरिया ने बना के छोड़ दिए थे जो फॉर सेल हैं, और इनमें से कुछ लोगों ने ख़रीद के उसको रेनोवेट भी कर लिया है, मतलब प्रॉपरली बिल्ट कर लिया है। इस 3 कनाल के विला की आस्किंग प्राइस 22 करोड़ रुपए है, और प्राइसेस जो कि मार्केट नीचे जा रही है। बहरिया टाउन में भी काफ़ी घरों की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो दिसंबर के बाद देखते हैं, फिर वी गोना बी मेकिंग अ गुड डील आउट ऑफ इट। अगर आपके भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे कह सकते हैं। योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल टू मी, दैट्स द रीज़न आई रिप्लाई टू एवरीवन।